नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरल सिमेट्री के बारे में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक है, आगे भी बहुत ज्यादा संभावना है एग्जाम्पल के बेसिस पे। ठीक है, एग्जाम्पल इनके आपको जरूर रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी समझने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, मेरे साथ चलना आप। ठीक है, देखो, हेडिंग डालो, फ्लोरल सिमेट्री। ठीक है, फ्लोरल सिमेट्री क्या होती है, समझो इस चीज को। देखो, जो फ्लावर है, एक सिंपल से फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ठीक है, ये कोई फ्लावर है। ठीक है, जो लगा हुआ है किस पे, स्टेम पे। ठीक है, अब देखो, सिमेट्री का मतलब क्या है कि जब अपन फ्लावर को कट करते हैं, कट कैसे करेंगे, या तो इधर से या इधर से। ठीक है, इस वाले फ्लावर के इस पार्ट को बोलेंगे अपन एक्रोपिटल, सॉरी, इसको बोलते हैं अपन अग्रभाग, इसको बोलते हैं अपन पश्च भाग। ठीक है, अब अग्रभाग और पश्चिम भाग का मतलब क्या है, इस चीज को समझना आप। इसको तो बोलेंगे अपन एंटीरियर, इसको बोलेंगे अपन पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में से कोई सा ही पार्ट हो, जब इनको कट करते हैं अपन किस शेप में, वर्टिकल। ठीक है, उस बेसिस पे इनके जो डिवाइडेशन है, जैसे मान लो इस फ्लावर को अपन यूं कट करेंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, इसको एक बार यूं कट करेंगे, एक और बार। ठीक है, तो ये डिवी इस प्रकार अपन जो कट करते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन बनेंगे इस फ्लावर के, उसके बेसिस पर ही इनकी सिमेट्री डिसाइड की जाती है। ठीक है, इसी के बेसिस पे फ्लावर को जो है वो डिवाइड किया गया है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। ठीक है, तीन टाइप के फ्लावर होते हैं। सिमेट्री आपको समझ में आई होगी कि फ्लावर का जो सेक्शन कटिंग होती है उसके बेसिस पे फ्लावर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसके बेसिस पे अपन निर्धारित करते हैं कि प्लांट्स में कौन सी सिमेट्री है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी आपको कि अग्र और एंटीरियर और पोस्टीरियर कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे पहले सिमेट्री देखेंगे इसमें एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, जिसको अपन प्लस प्लस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको प्लस से इंडिकेट करेंगे अपन। देखो, एक्टिनोमॉर्फिक जो है वो सिमेट्री इस प्रकार की होती है कि प्लांट्स को आप एंटीरियर या पोस्टीरियर दोनों में से किसी भी तरफ से काटो, किसको, फ्लावर को, तो वो दो समान भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, उस चीज से समझना। ये क्या है, ये एक चीज एक तरीके से मान लो कि राउंड सर्कल है। ठीक है, मैंने इसको यूं काटा, वर्टिकल। ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया।
नेक्स्ट चीज देखना, अब मैं इसको नेक्स्ट काटूंगा यूं, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल। कितने भागों में डिवाइड हुआ ये, इसको भूल जाओ तो भी दो भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इस पे यू कट मारा तो भी ये दो भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्टिकली प्लांट को आप किसी भी एंगल से काटो, ठीक है, प्लांट्स को बटना दो भागों में ही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि फ्लावर आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। आप फ्लावर को किसी भी एंगल से काटो, उसको बटना दो ही पार्ट्स में, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया कि आप इसको यूं यूं कैसे भी काट सकते हो, ठीक है। आप इसको किसी भी एंगल से काटो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, सरसों धतूरा, तीसरा है मिर्च, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो अभी सरसों का सीजन चल रहा है, ठीक है। सरसों के खेत में जाना और एक फ्लावर लेना, ठीक। आप उसको देखना ऊपर से यूं, ठीक है, कहीं आप साइड में से देखने लग जाओ, उसको ऊपर से देखना और उसको यूं कट करना, किसी भी एंगल से कट करना ऊपर से, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री है उसके एग्जांपल हो गए सरसों धतूरा और मिर्च, ठीक है। सेकंड लिखो इसमें जाइगोमॉर्फिक, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं परसेंटेज के साइन से, ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक देखो, आप इसमें जाइगोमॉर्फिक होता क्या है, इस प्रकार की सिमेट्री में क्या होगा, ऐसी सिमेट्री, ठीक है, जिसमें फ्लावर केवल एक एंगल से, अब वो कौन सा एंगल होगा, वो एंगल होगा वर्टिकल, केवल एक एंगल से प्लांट दो भागों में डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा आप उसको किसी भी एंगल से काटोगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा बराबर, पार्ट्स में तो डिवाइड होगा लेकिन वो पार्ट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी फ्लावर डिवाइड इन पार्ट्स ओनली, यानी एक एंगल से फ्लावर दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा आप किसी भी एंगल से काटोगे वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था, आप किसी भी एंगल से काटो प्लांट को, सॉरी प्लांट को क्या, फ्लावर को, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो पार्ट्स बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें केवल एक एंगल से काटने पर ही फ्लावर दो भागों में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लिखना आप इसका, एक तो मटर हो गया, ठीक है, एक हो गया सेम, एक आपके हो गया केसिया, ये तीन एग्जाम्पल हो गए किसके, जाइगोमॉर्फिक के। अभी मटर का भी सीजन चल रहा है, उसमें भी देखना आप एक बार, ठीक है, तो आपको सिमेट्री समझ में आ जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें एसिमेट्रिक प्लांट्स, ठीक है। एसिमेट्रिक प्लांट्स क्या होते हैं वो समझेंगे आप, तीसरा लिखो इसमें, देखो इसको यहीं पे लिख लो आप, ताकि आपको स्क्रीनशॉट एक बार में ले लो आप।
ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर को आप किसी भी एंगल से काटोगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यानी नॉट नॉट डिवाइड इन टू पार्ट्स ऑफ बाई। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका आप। कैन्ना का जो प्लांट है उसमें एसिमेट्रिक प्लांट्स होता है, ठीक है। ये एसिमेट्रिक फ्लावर देखने को मिलते हैं जिनके फ्लावर को आप किसी भी एंगल से काटोगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में सिमेट्री के बारे में अपन ने बात करी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसमें नेक्स्ट आगे अपन स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी रोज क्लास में आइए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।